हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 परीक्षा 22 दिसंबर प्रथम पालिका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो आज आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछे गए सभी प्रश्नों के हम 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस करेंगे। जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिनका भी आज 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आगे भी जिनका एग्जाम है वो भी सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जिनका भी एग्जाम है उन सभी को हेल्प मिले। और एसएससी स्टेनोग्राफर्स एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डाली जाएगी सबसे पहले आप उसे देखकर फायदा उठा सकोगे। तो चलिए आज के एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन वीडियो में ऑथेंटिक व रियल रहेंगे, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। पहले क्वेश्चन आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो आर के षणमुगम चेट्टी ने पेश किया था। तो आर के षणमुगम चेट्टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता। देखिए, मैं बता दूं, इन्होंने जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। और देखिए, ये क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी थे। कौन? आर के षणमुगम चेट्टी जी। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस का क्वेश्चन हमें मिला है। क्वेश्चन पूछा गया था, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे इस प्रकार से। तो देखिए, इसमें जो अष्टक नियम लागू होता है वो आपके कैल्शियम पर लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर ऑप्शन में कैल्शियम टिक करना था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन था, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पे स्थित है। तो ये आपके भरतपुर में स्थित है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, छप्पर कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, जो छप्पर कूट उत्सव है ये भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो मिजोरम, इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर टिक करना था। देखिए, ये मिजोरम में प्रतिवर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंडमान निकोबार कहां पर स्थित है। देखिए, बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी, इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2019 मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है, या फिर ये कहां पर हुई थी, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ये जीती गई है डेनमार्क के द्वारा। तो डेनमार्क यहां पे आपका राइट आंसर रहता। और ये कहां पे आयोजित हुई थी, तो ये कोपेनहेगन में आयोजित हुई थी। इसमें जो विजेता टीम थी वो डेनमार्क थी, और उप विजेता यानी कि जो सिल्वर मेडल इसमें मिला था वो जर्मनी की टीम को मिला था। तो ये मैंने आपको दोनों तीनों फैक्ट्स बता दिए जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों के बारे में है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांची किसकी राजधानी थी। या फिर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्न में से पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी। तो वो कांची थी। तो पल्लव वंश, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल ही राइट आंसर टिक करना था। मैंने आपको क्वेश्चन दोनों प्रकार से बता दिया है। मेरे को कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था कि क्विक लाइम या फिर बिना बुझा चूना किसे कहते हैं। तो क्विक लाइम या फिर बिना बुझा चूना आपके कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO होता है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन की जो बाह्य कक्षा होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रथम कक्षा में भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बता देता हूं। देखिए जो लेजर, इंकजेट और प्लॉटर है, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था, आपको क्या करना था, राइट आंसर टिक करना था। और बात करते हैं अपने इम्पैक्ट प्रिंटर की आने वाले शिफ्टों के लिए बता दूं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया जाता है। देखिए जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये आपकी 3 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 मार्च इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो देखिए लगातार 3 साल से जो सबसे स्वच्छ शहर अपना आ रहा है वो मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर ही आ रहा है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी है। ये किस साल का पूछा गया था, 19-20 का मेरे को पता नहीं, परंतु मैं आपको बता दूं, आप सभी को बताऊंगा, लगातार 3 साल से यही स्वच्छ शहर आ रहा है। तो इंदौर आपका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो जे थॉमसन इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया था आपसे, HTTP या फिर URL की फुल फॉर्म पूछी गई, तो दोनों में से एक की। तो देखिए HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर से सुन लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, URL की फुल फॉर्म होती है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में आपके पूछा गया था, मैंने आपको दोनों के आंसर दे दिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय इसके गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय कौन थे। तो वो भी आप क्वेश्चन जरूर कवर कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि कुंभ मेला कहां पर नहीं लगता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और पुरी। तो देखिए जो कुंभ मेला है वो आपके हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में तो लगता है, परंतु आपके ऑप्शन में था पुरी, तो पुरी में नहीं लगता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से विटामिन सी किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप सभी को पता है आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आंवला आपका राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, और ये पूछा गया था दर्शक क्षमता के आधार पर। तो ये है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, और इसकी दर्शक क्षमता है 1,24,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए मैं आपको गोवा के प्रमुख लोक नृत्य बता दूं, फुगदी, तरंगमेल, कोली, देखनी, शिगमो, घोड़े और मोडनी। ये क्या है, गोवा के प्रमुख लोक नृत्य है। तो इनमें जो भी आपके ऑप्शन में था आपको राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो अबुल फजल है। तो ये आपका राइट आंसर रहता है। इसे मूल भाषा फारसी में लिखा गया है। इसमें अकबर के दरबार, उनके प्रशासन के बारे में क्या है, चर्चा की गई है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी परिषद की संख्या कितनी होती है। तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होती है। तो 33 आपका राइट आंसर रहता है। और जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन था बेहोशी के लिए किस नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बेहोशी के लिए जिस नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है इसका नाम है जीनोन। तो जीनोन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है। देखिए जो सूरजकुंड झील है वो आपके फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। और बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया था। क्वेश्चन था ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार जी। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। देखिए जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है। तो ये काबुल अफगानिस्तान में स्थित है, जिसे बाग ए बाबर भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो लोक नृत्य से क्वेश्चन थे आज की शिफ्ट में। भवई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का है। देखिए भवई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला क्या एक स्टंट नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आज की इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है जो हमें मिला था। क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित होगा? तो ये आपके कतर में आयोजित होगा। तो इस वीडियो हमने एसएससी स्टेनोग्राफर 22 दिसंबर प्रथम पाली में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका 100% सही व एक्यूरेट एग्जाम एनालिसिस उपलब्ध करा दिया। दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे की शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको 100% सही व सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।